हेलो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट। किसी भी कोर्स को शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कोर्स है आपका, जो मैं आपको दे रहा हूँ बनाकर, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का कोर्स है। त्रिकोणमिति जिसे बोलते हैं हिंदी में। तीन कोणों पर आधारित जो ज्यामिति होती है उसे कह देते हैं त्रिकोणमिति। ज्यामिति क्या है? ज्यामिति में हम जो है ड्रॉ करते हैं, यानी एक सीधी लंबाई हम लेते हैं। सीधी रेखा में लंबाइयों का अनुपात परिभाषित करने के लिए, गणितीय रूप से लिखने के लिए हमने कहा है कोण, एंगल बोला है उसको। तो त्रिकोणमिति जो है आपका सीधी रेखा में लंबाइयों का अनुपात बताती है। गणित में इसका अनुप्रयोग सभी जगहों पर किसी न किसी रूप में हो जाता है। फिजिक्स में भी, भौतिक विज्ञान में भी कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू लग जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप पूरी ट्रिगोनोमेट्री का एक कोर्स बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो वो सभी पाठ्यक्रमों में आपके काम आ जाता है। जैसे आप 9th या 10th में पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। कुछ बच्चे 8वीं क्लास में भी त्रिकोणमिति पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर आप 11th में पढ़ते हैं, 12th में भी यूज़ करते हैं उसको। फिर आप जी मेन एडवांस में भी शुरू करते हैं उसको। फिर आप उसका एक एक्सपेंडेड फॉर्म लेते हैं, यूपीएससी वगैरह में भी उसे यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसमें जो आपकी बेसिक ट्रिगोनोमेट्री है, इसके अंदर फंक्शन, फलन यूज हो जाते हैं। फिर इसमें आ जाती है इनइक्वालिटी, यानी असमीकाएँ, वो भी इसमें हम रखेंगे। उसके बाद फिर जेई एडवांस या जेई मेन पे जाता है तो उसमें सॉल्यूशन होता है, त्रिकोणमितीय समीकरणों के हल हैं, वो भी रखेंगे। एक होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो आप 12वीं में पढ़ते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो उसके रेंज, डोमेन, उसकी जो प्रास और प्रांत होते हैं वो भी हम रखेंगे। यानी ये पूरी की पूरी ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट होगी। और जिस लेवल पे भी आप पढ़ाई करना चाहते हैं वहीं आपकी ये मदद करेगी। जितनी आपने पढ़ी है ट्रिगोनोमेट्री, उसे पढ़ने के बाद इस कोर्स में जब आप जाएंगे तो जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप यूज करेंगे, उस हिस्से को आप पढ़ लेंगे। और अगर आप इसको स्टार्टिंग से करते हैं तो पूरा कोर्स आपको पर्याप्त जो है मिल जाएगा। इसके साथ में कुछ नोट्स हल्के फुल्के, जिनमें केवल सवाल होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनके सॉल्यूशंस होंगे, वो आपको अटैच होकर मिलेंगे। इसके बाद किस तरह के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ किस एग्ज़ाम में आए हैं तो वो मेंशन करके आपको नोट्स के अंदर दे दिया जाएगा। उसका लेवल आपको बनाकर दे दिया जाएगा। कुछ क्वेश्चन परंपरागत होंगे, पुराने होंगे, जैसा कि ट्रेडिशनल है, बेसिक होंगे, सभी परीक्षाओं से सम्मिलित किए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन नए भी होंगे जो आपको कुछ नए लगेंगे। नया क्वेश्चन वैसे होता नहीं है, लेकिन नया लगता है। ठीक, तो ये कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री का कोर्स है जो बहुत ही कम फीस में आपको उपलब्ध हो जाएगा। और इसके लिए आप जो नंबर है मेरा, उस पर मुझसे संपर्क करें। संपर्क करने के बाद अपने कोर्स का जो एक्सेस है वो फीस जमा करने के बाद आपको मिल जाएगा। ये कोर्स ऐप पे नहीं चलेगा, ये कोर्स कम्प्लीटली परचेज हो जाएगा। आप इसे पूरी तरह डाउनलोड करके अपनी डिवाइस में रख सकते हैं। जितनी बार चाहे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि ये आपके जीमेल पर खुलेगा, एक्सेस आपको जीमेल पर दिया जाएगा। ओके, चलिए। तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री एक बड़ा कोर्स है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा करके भी आप इसको पढ़ते हैं, तो ये मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप इसे साइड बाय साइड पढ़ते हैं, और सब्जेक्ट के साथ पढ़ते हैं या गणित के और सब्जेक्ट के साथ पढ़ते हैं, तो भी ये
लगभग एक सेशन में, एक साल में थोड़ा थोड़ा करके, बाकी सब बीजगणित के साथ या निर्देशांक ज्यामिति के साथ जो है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो बेहतर ये होता है कि हम बीज गणित यानी अलजेब्रा और त्रिकोणमिति, ये दो ऐसे कोर्स हैं जो हम पहले कंप्लीट कर लें, जो बेसिक मैथमेटिक्स में आते हैं। तो ये कोर्स आपको अलग अलग मिलेंगे, यानी ये जैसे मैं बना रहा हूँ बेसिक आधारभूत त्रिकोणमिति, वैसे ही बीजगणित भी मिलेगा आपको, फिर आपको कैलकुलस भी मिलेगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी मिलेगा, निर्देशांक ज्यामिति का भी कोर्स आपको ऐसे ही मिलेगा, डायनामिक्स गति विज्ञान का कोर्स भी आपको ऐसे ही मिलेगा, स्टैटिक्स यानी स्थिति विज्ञान का कोर्स अब बनता नहीं है, सिलेबस से बाहर हो गया है, आता नहीं है, लेकिन उसकी भी जानकारी कहीं ना कहीं भौतिक जगत में या भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में आपको मिल जाती है। फिजिक्स के कोर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, अगर वो आप चाहते हैं तो वो एक्सेस करा के मुझसे आप ले सकते हैं। गणित के कोर्स बन रहे हैं, ये भी बनते रहेंगे, इनका भी एक्सेस करा के आप मुझसे ले सकते हैं। सेशन में कोर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, रिकॉर्डिंग जो है वो आपकी पूरी करके आपको दी जाएगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद। आगे शुरू करते हैं। तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में जैसे मैंने कहा कि सीधी रेखा में ली गई लंबाइयों का अनुपात, और इस अनुपात को कुछ नामों से परिभाषित किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक वृत्त लेते हैं। बेसिक शुरू में जो हम करते हैं, एक सर्कल हम बना देते हैं। तो सर्कल में हम क्या करते हैं कि सर्कल के कुछ हिस्से करते हैं, जो कम से कम हिस्से हो सकते हैं, छोटे से छोटे हिस्से हो सकते हैं, जो घड़ी की सुई के हिसाब से बांटे जा सकते हों, जो घड़ी की सुई के हिसाब से बांटे जा सकते हो, कुछ ऐसे हिस्से हम वृत्त के बना लेते हैं। तो इन्होंने शुरू में क्या किया कि कम से कम जो है मेजरमेंट इन्होंने लिया। तो इन्होंने जो हिस्से बनाए हैं वो बनाए हैं 360, यानी इसे कहा इन्होंने डिग्री एक। और पूरा जो सर्कल बनाया इन्होंने, ये पूरा सर्कल जो है बांटते हुए चले ऐसे, तो ये बना दिया इन्होंने 360 अंश। अंश मतलब एक हिस्सा लिया गया है। बेसिकली गणित में कोण डिग्री में मेजर नहीं होता, क्लियर, लेकिन ये जो कि बेसिक है, शुरुआत है, तो 360 में इन्होंने बना दिया। और इस तरीके से एक सर्कल के, एक वृत्त के इन्होंने 4 हिस्से कर दिए, जो कि 90-90 अंश के हो गए, यानी ये हो गया 90 और ये भी हो गया 90 और ये हो गया 90। बाद में हम ये कहेंगे कि हम इसे फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे रखेंगे, तो हम इसे चतुर्थांश के नाम से भी जानेंगे। इस तरीके से ये इन्होंने बांटा। अब इसे बांटने के बाद इन्होंने क्या किया कि इसको यूज किया अनुपात को लंबाइयों पर। तो इन्होंने बनाया इसके लिए एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यानी इसे बोल देते हैं बेटा राइट एंगल ट्राइएंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बोल देते हैं इसको। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इन्होंने इस अनुपात को कुछ डिफाइन किए, इन्होंने अनुपात ऐसे, और इसका जो आधार रहा वो रहा पाइथागोरस। पाइथागोरस बोल देते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में बोल देते हैं पाइथागोरियन, ऐसे बोल देते हैं इसको। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि इसका जो फॉर्मूला डेवलप किया, मापतोल की, तो ए बी सी, तो इस कोण को इन्होंने 90 अंश पे ले लिया, 90 डिग्री पे ले लिया। और आधार को, इस कोण को अगर इन्होंने थीटा कहा, थीटा नाम से कहा, तो इसको एक्स किया, इसको वाई किया और इसको जेड किया। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये हमारा शुरुआती दौर है कि कहाँ कैसे परिभाषित किया गया। बाद में आप
जैसे चाहे परिभाषित करें, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है त्रिकोणमिति। तो पहला जो अनुपात इन्होंने लिया यहाँ से, इस कोण के सामने की जो लंबाई इन्होंने ली है वो ये वाली ली थी कि कोण इधर खुलता है तो ये इसे कह देते हैं लंबवत दूरी, हाइट, ऊंचाई बोल देते हैं इसको। तो इन्होंने कहा पहला जो अनुपात डिफाइन होता है वो साइन थीटा का होता है, वो होता है y/z। ठीक, यानी जो ऊंचाई है, लंबवत दूरी है, और जो कर्ण है, इसे क्या कहा, कर्ण, इसे क्या कहा, लंबवत दूरी, इसे क्या कहा, आधार। तो ध्यान रखें, कोण के पास की छोटी भुजा ये आधार होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और कोण के सामने की भुजा आपकी लंबवत दूरी होती है। इसी प्रकार इन्होंने कॉस थीटा को भी आधार के साथ भी परिभाषित किया, x/z। ये दो कोण इन्होंने, और इनके जो मान निकालने चाहे कि किसका मान कितने डिग्री पे कैसा होता है, तो उसके लिए इन्होंने वृत्त का इस्तेमाल किया। इस वृत्त को एक ग्राफ के ऊपर बनाया इन्होंने, और ग्राफ के ऊपर बनाने के बाद ऐसे इसको मेजर कर दिया। जैसे मैं ये कोण बना दूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे कोण बनाऊंगा, बेटा ध्यान से देखना कि कैसे निकालते हैं, मान कैसे आता है। आप पूछेंगे साइन 20 का मान क्या होगा, साइन 25 का मान क्या होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई कोण लिया 20, जो अपना मेजरिंग स्केल है उसके 360 हिस्से किए हुए हैं मैंने, तो मैंने 20 का कोई वैल्यू यहाँ लिखा, 10, 20, 30 ऐसे करके मैंने लिखा, बनाया इसको। 10 ऐसे कर लेते हैं, 5-5 के हिस्से कर लेते हैं, 5, 10, 15, 20 ऐसे कर लेते हैं। ऐसे ये 5 डिग्री, ये 10 डिग्री, और ये 15, और ये 20 डिग्री, ऐसे कर लेते हैं। तो इसे माप लिया गया, मेजर कर लिया गया इसको, कितनी है ये, स्केल रख के मेजर किया गया इसको। और इसके बाद ये इसकी त्रिज्या हुई, वृत्त की त्रिज्या। तो जो ये लंबाई बनी, ठीक है, इससे पता लगा लिया गया कि साइन 20 का जो वैल्यू है ग्राफ से, ज्यामिति के द्वारा, वो आपका r हो गया, यानी इसका वृत्त का रेडियस हो गया, जो कि हम त्रिभुज में वहाँ पे z लिख रहे हैं। तो इसके लिए इस तरीके से क्या होता है, किसी भी कोण का मान आप निकाल सकते हैं, लगभग मान निकाल सकते हैं। जितना बड़ा ये वृत्त आप बनाएंगे उतने ही छोटे छोटे टुकड़े इसके हो जाएंगे। 1 डिग्री के 60 मिनट यानी 60 टुकड़े हो जाते हैं, 1 मिनट के 60 सेकंड यानी फिर 60 टुकड़े हो जाते हैं। तो कुल मिला के इस वृत्त के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 3600 सेकंड के टुकड़े हो जाते हैं। ठीक, तो बड़ा वृत्त बना करके आप अनुपात निकाल के कोई भी मान लगा सकते हैं। कई बार आप सोचते हैं कि सर साइन 20 का मान क्या होगा, तो बड़ा आसान होता है, एक पेपर के ऊपर, कागज़ के ऊपर एक त्रिज्या माप करके आप एक वृत्त बनाइए, वृत्त के 4 हिस्से करिए, 4 हिस्से करने के बाद आधे आधे हिस्से करिए, फिर उसे टुकड़ों में तोड़ दीजिए, बांट दीजिए उसके चाप की लंबाइयों को, और जितने अंश पे आपको चाहिए उतने अंश पे निशान लगा के ये लंबवत दूरी और ये त्रिज्या रख के अनुपात निकाल के आप उसका मान निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकल जाता है। ठीक, सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सूत्र लगाने से और सारे मान निकलते हैं, बहुत सारे मान ऐसे होते हैं सूत्र लगाने से निकलते हैं, लेकिन वो इस आधार पे निकलते हैं कि कुछ मान हमें पता होते हैं तब वो निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी मान निकल जाता है। ये एक सिंपल तरीका है ज्यामिति के द्वारा किसी भी कोण का मान निकाल लेने का। अब इसके बाद जब हमने इसे समकोण त्रिभुज पर परिभाषित किया, हम बेस मान के चले, तो इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर देखा, ये जो हमारे पास समीकरण था, जो पाइथागोरस समीकरण था, इसमें हमने इसको z² से पहले भाग किया। यानी हमने कहा कि जो समीकरण है हमारे पास पहला, उसको हम z² से विभाजित करने पर विभाजित
करने पर तो कुछ कैसी कहानी बनेगी, तो देखेंगे एक्स जेड ये स्क्वायर बन जाएगा, वाई जेड ये स्क्वायर बन जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, ठीक। तो एक्स अपॉन जेड ये देखिए ये रहा कॉस थीटा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। किसी भी कोण के लिए ये मान 1 हो जाता है, यानी वाई अपॉन जेड क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा का मान हो जाएगा इस तरीके से। तो ये पहली सर्वसमीका बन जाती है, आइडेंटिटी बोल देते हैं इसको, ये पहली आइडेंटिटी बन जाती है जो कोण को बता देती है। किसी भी कोण का साइन या कोस जोड़ेंगे समकोण त्रिभुज में तो 1 हो जाता है। अब जब हमने कोण इधर से लिया है तब ये चीज़ हुई है, क्लियर। अब अगर हम कोण उस तरफ से लें, दूसरी तरफ से कोण लेते हैं अब मैं इधर से एक कोण ले रहा हूँ, इधर से एक कोण लेता हूँ, इस कोण को मान लीजिए मैं कोई अपनी तरफ से मान लेता हूँ अल्फ़ा, इसे क्या बोल देते हैं अल्फ़ा, या कोई और नाम लिख सकते हैं। अब जब हम अल्फ़ा के अनुसार इसे परिभाषित करते हैं तब इस त्रिभुज का रूप कैसा हो जाता है, तब इसमें लंब कौन बनेगा, आधार कौन बनेगा, इसको समझते हैं। तो अब हम क्या कहते हैं, कोण अल्फ़ा लेने पर, कोण अल्फ़ा लेने पर तो साइन अल्फ़ा यानी अल्फ़ा के सामने की लंबाई ये लंब बनेगा बेटा। तो साइन अल्फ़ा को अगर यूज करेंगे तो लंब बनेगा, हाइट बनेगी, तो वो कितनी है एक्स, और सबसे बड़ी भुजा जेड है। इसी प्रकार कॉस अल्फ़ा को यूज करेंगे तो ये आधार ये वाला बनेगा, कोण के पास वाली जो भुजा होती है वो आधार बनेगी, वाई अपॉन जेड ऐसे बनेगा, क्लियर। तो यहाँ पर भी वही बात हो जाएगी, साइन स्क्वायर अल्फ़ा या कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को जोड़ेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हमने ये देखा कि अल्फ़ा और थीटा और 90 ये मिल के 180 अंश होते हैं, यानी त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग ये होता है तुम्हारा 180 अंश। तो यहाँ पे लिखा थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 90 ये हो गया 180, ऐसे लिख लें। तो थीटा प्लस अल्फ़ा ये आ गया 90। यानी जहाँ पर आप अल्फ़ा लिखते हैं अगर वहाँ आप थीटा के पदों में उसे थीटा के टर्म्स में उसको लिखना चाहते हैं तो वो चीज़ बदल जाया करती है। यहाँ देखिए अल्फ़ा को बदलना चाहते हैं आप तो कितना लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा ऐसे लिखेंगे इसको, तो कितना हो गया x माइनस जेड। ये वैल्यू है किसका, x माइनस जेड किसका वैल्यू है, कॉस थीटा का, ठीक। तो साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाता है कॉस थीटा। तो यानी आपको पता चला कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। इसी प्रकार जब आप यहाँ आते हैं कॉस वाले पे, तो कॉस 90 माइनस थीटा अल्फ़ा को लिखा y अपॉन जेड, तो ये चीज़ क्या हो जाती है कॉस 90। देखिए वहाँ देखिए क्या हो जाती है, ये देखिए ये कहाँ क्या हो जाती है, ये y अपॉन जेड क्या बन रहा है, साइन थीटा बन रहा है, तो यानी ये साइन थीटा हो जाता है, साइन थीटा y अपॉन
जेड, यानी यहाँ से एक नई चीज़ और मेरे पास आ गई कि कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर आया, किसके समान आया, साइन थीटा के बराबर आया। और दूसरी चीज़ एक और आई थी, साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा के बराबर आया। तो मेरे पास ये दो चीज़ें आ गई ऐसे। कहीं पे मुझे इसका यूज करना हो तो कैसे मापा जाता है, कैसे देखा जाता है, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा, और कुछ अनुपात हैं उनको भी परिभाषित कर देते हैं। वीडियो लेक्चर की जो लेंथ है हमारी, जो हम रखते हैं वीडियो लेक्चर, वो बेटा रखते हैं 20 से 25 मिनट, बस ये रखते हैं हम। संख्या में वो लेक्चर कितने भी बने, लेकिन लेंथ ये रहेगी, ठीक। तो जब आप देंगे अपना वीडियो का पूरा कोर्स खोलेंगे तो यही लेंथ आपकी बनी रहेगी, यानी 20 से 25 मिनट के बीच में आपका वीडियो बना रहेगा। तो उसमें क्या होगा, एक लेक्चर देखा है आज आपने 2 देखे हैं, 3 देखे हैं, 4 देखे हैं, है ना, क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर कई बार ज़्यादा हो जाता है। और अगर ज़्यादा देखना है तो 2 लेक्चर देख सकते हैं, 3 भी देख सकते हैं, 4 भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, मिलते हैं।